देश विकसित होने की प्रक्रिया में है। जब भी भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन डॉलर होने वाले हैं, क्योंकि जैसे अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि 1947 से 2047 तक हमारे पास ये जो 100 साल है। मैं डॉक्टर मोहन बालचंद्र देव व्यवसाय से ENT सर्जन हूँ और मनोविकास चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रमुख हूँ। तो क्या कार्यक्रम आज, कुछ क्या खास कार्यक्रम रखा हमारे जवानों को जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अपने बलिदान दे दिए और इस देश को और मजबूत करने के लिए जो और जवान बॉर्डर पे हैं वो शहीद होते जा रहे हैं, जैसे हमारे पीछे दिखाई दे रहे होंगे। इनको भी आप याद करते हैं, हर साल करते हैं, हम यहाँ वापी में देख रहे हैं आपको। तो बताइए क्या कुछ खास कार्यक्रम रहा है आज का? आज स्वतंत्र भारत का स्वतंत्रता दिवस का और उमंग से लोग मनाते हैं, लेकिन हमने ऐसा सोचा है कि ये जो उत्साह और उमंग है इसके साथ साथ इसके लिए जो लोग शहीद हुए हैं, इसके साथ साथ भारत के जो ये दोनों की हम लोग अखंड भारत की बात कर रहे के हिंदू मुस्लिम राइट्स की बात, अंदाज 40 लाख लोग मारे गए थे। हम लोग सरहद पर मरने वाले, चीन का युद्ध, पाकिस्तान के युद्ध में मरने वाले हुतात्मा है। हमारे कार्यक्रम का विशेषता है, ये बिल्कुल भुलाने की चीज़ नहीं है। हमारे स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे विजुअल में, अगर नहीं भी देख रहे हैं तो हम विजुअल में लगा, भूलने की चीज़ नहीं है। सर बताइए, अपना परिचय दीजिए और आज के दिन को कितना कुछ खास मान रहे हैं और देश को इसको और मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मेरा नाम डॉक्टर चिंतन पटेल है और एक लंग स्पेशलिस्ट हूँ और हम मनोविकास चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं जो दिव्यांग बच्चों के ऊपर काम करता है। और ये संस्था जो है कोशिश ये करती है कि देश में शांति का जो मैसेज है वो सारे लोगों को पहुँचे। और ये जो हमने स्मृति जो बनाई है, स्मृति यात्रा, मेमोरियल यात्रा, ये हमारे यही गांव के, यही शहर के शहीद कैप्टन प्रेम कुमार पाटिल है, उसके याद में हम एक श्रद्धांजलि देने के लिए ये यात्रा करते हैं। और जिसमें जो भी जवान बच्चे हैं स्कूल से, कॉलेज से, हम उनको ये एकजुट होते हैं और एकजुट होके पूरे देश को ये बताते हैं कि ऐसे शहीदों से और ऐसे खून से ही हमारा देश बना हुआ है और शांति और अमन हम चाहते हैं। 200 साल गुलाम रहने का, आज़ादी मिल गई, देश को समृद्ध बना, बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आते ही ध्यान दिया कि हमारे कैमरा पर्सन को बोलूँगा एक बार और आप घुमाइए। पहले हम विकासशील लिखा करते थे, आपने विकसित लिखा, क्या लगता है देश विकसित हो गया? हमारा देश विकसित होने की प्रक्रिया में है। जब भी भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन डॉलर से 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, ये निश्चित रूप से होने की बात है। ये 2030 की बात है, बड़ी दूर की बात भी नहीं है। वहाँ से आगे भारत विकसित होने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और खातरी के साथ कहता हूँ कि भारत के स्वातंत्र्य को 100 बरस हो जाएंगे 1947 में टू 2047 में, तभी भारत विकसित देश के रूप में उभर के आएगा और अपनी इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप अपना विचार रखिए, विकसित या विकासशील? देखो, विकसित भारत हम होने वाले हैं, क्योंकि जैसे अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि 1947 से 2047 तक हमारे पास ये जो 100 साल है, तो ये लास्ट 78 ईयर्स में हमने बहुत सारा विकसित किया है और हम विकासशील प्रगति के तरफ तेज़ी से जा रहे हैं। तो जब हमारे देश के सारे जो यूथ है, जो अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना बिजनेस, अपना एंटरप्रेन्योरशिप, सारी चीज़ों को जब एकजुट करेंगे तो हम पूरे इस विश्व का सबसे पावरफुल देश बन जाएंगे, क्योंकि हम विकासशील की तरफ और विकसित भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ये विश्वास आ गया, हम विकसित हो चुके हैं, भले और उसे और मजबूत करने की जरूरत है। हो जाएंगे, हम आज विकसनशील ही है, लेकिन 10 गुना बड़ी इकोनॉमी होने के बाद में और अग्रसर हो जाएंगे। बताइए अपना। देख रहे, रेलवे है, हाईवे है, प्रगति देख रहे हैं। रेलवे में विकास आपको लग रहा है? हम अहमदाबाद 6-7 घंटे में पहुंचते थे, आज 3 घंटे में जा रहे हैं, और क्या चाहिए? ठीक है, अभी भी
विकासशील की तरफ है। हालांकि एक विश्वास है हमारे अंदर कि हम विकसित भारत बन चुके हैं। हालांकि इसका टारगेट है 2047 तक हम कर लेंगे इसको। लेकिन आज हमारे देश के जो इस तरह के लोग हैं जो देश को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं, हमारे जवानों को याद करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हम 2047 तक विकसित हो जाएंगे। आज एक पोस्टर दिखा, उस पर हमने सवाल किया, विकसित हो जाएंगे 30 ट्रिलियन का 30 ट्रिलियन का गिना जाएगा। 30 ट्रिलियन डॉलर्स। 30 ट्रिलियन डॉलर। तो 47। ठीक है, आप अपना विचार इस विषय पे आप हमें कमेंट करके बताइए। बाकी आपका अपना क्या राय है। आज 78 साल हो गया आज़ादी को, आपने देश के लिए क्या किया, उन जवानों को जरूर याद कीजिए। लेकिन आप जो कर सकते हैं इस देश के लिए वो जरूर कीजिए। शुक्रिया। मैं हूं मनोज चौहान और आप